स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये दावा किया गया है कि इस चुनाव में पार्टी ने अधिकतम 397 सीटों पर कमल खिलाया है। तो ये अपने आप में बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी का हौसला अफजाई के लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। आपको ये बता दें कि बीते रविवार 179 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव हुआ, जिसके नतीजे सोमवार को घोषित किए गए और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए इस जीत के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ ही बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स का भी शुक्रिया अदा किया है। तो इस तरह से बीजेपी लगातार इस जीत के जश्न में डूबी हुई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की जो बीजेपी यूनिट है उसकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये दावा किया गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन चुकी है और बीजेपी करीब 397 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। जबकि बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर 478 सीटें जीती हैं। ये बड़ा दावा बीजेपी की ओर से किया गया है। तो इस जीत को लेकर बीजेपी लगातार जश्न मना रही है और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से भी सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार जीत का परचम महाराष्ट्र में लहरा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे शेयर किए हैं और लिखा है कि बीजेपी करीब 397 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। जबकि बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बाला साहेब शिवसेना ने मिलकर 478 सीटें हासिल की हैं। दिन रात मेहनत करने वाले दोनों दलों के सभी जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने बधाई दी है। इसके अलावा भी कई ट्वीट उनकी तरफ से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रभारी हैं चंद्रशेखर बावनकुले, उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि बावनकुले के सत्ता संभालने के बाद ये पहला चुनाव है और इस सफलता के लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं। तो इस तरह से बीजेपी के तमाम नेताओं का ट्वीट सामने आए हैं। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जो चुनाव हो रहे हैं वो अपने आप में एकनाथ शिंदे और साथ ही बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन चुनावों के जरिए महाराष्ट्र में जनता का रुख क्या है, जनता के मन में क्या है, वो जाहिर तौर पर पता चलेगा। तो ऐसे में जो भी चुनाव महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हो रहे हैं वो इन दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक बात अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव की है, तो आपको ये बता दें कि अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी मनसे के अनुरोध के बाद बीजेपी ने वो नाम वापस ले लिया, जिसके बाद निर्विरोध जीत जो है वो उद्धव ठाकरे ने हासिल की है। तो इस तरह से हालांकि अंधेरी पूर्व सीट पर इस तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिला, क्योंकि शिवसेना के जो विधायक थे उनका निधन हुआ, जिसके बाद उनकी पत्नी को ही उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारा था। तो ऐसे में उनके सम्मान में ये फैसला बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी मनसे और साथ ही एकनाथ शिंदे की ओर से लिया गया। तो इस तरह से उस सीट पर चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही बात अगर महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनावों की जाए तो उसमें बीजेपी ने कमल खिलाया है, ये शानदार जीत हासिल की है और इस तरह से तमाम ट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस की ओर से खुशी जाहिर की गई है। तमाम जो जानकारियां इन चुनावों को लेकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक बीजेपी 235 गांव में सरपंच का पद जीतने में कामयाब हुई है। वहीं कांग्रेस ने 134, एनसीपी ने 110, उद्धव ठाकरे की जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी है उसने 128 और वहीं बाला साहेब
शिवसेना यानी जो सिंधे की पार्टी है उसने 114 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा 300 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। तो इस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, यानी बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी इन ग्राम पंचायतों में सामने आई है। तो ये अपने आप में इन तमाम विपक्षी दलों के लिए एक करारा जवाब है, जो लगातार बीजेपी पर मनगढ़ंत आरोप महाराष्ट्र में लगा रहे हैं। इसके अलावा इन पूरे चुनाव नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि वोटर्स ने बाला साहेब शिवसेना के समर्थन में अपना फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले से अलग होने का कदम सही साबित हुआ। शिंदे ने यह भी कहा कि जनता ने विश्वास के साथ वोट किया और ये लोगों का भरोसा नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से बाला साहेब शिवसेना ने 114 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने जो फैसला लिया बीजेपी के साथ गठबंधन करके सत्ता पर काबिज होने का, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को पसंद आया है। जो फिलहाल नतीजे सामने आए हैं, हालांकि इन सब के बाद सबकी जो निगाहें हैं वो महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी इलेक्शन पर टिकी हुई है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पिछले कई सालों से, लगभग 25 सालों से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। तो ऐसे में किस तरह से जो पासा है वो पलटा जाए, किस तरह से वहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट जो है, जो गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, वहां बीएमसी में जीत हासिल की जाए, इसको लेकर बाकायदा रणनीति तैयार की जा रही है। और लगातार जो महाराष्ट्र, खासतौर पर मुंबई बीजेपी जो इकाई है वो एक्टिव नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में काफी सियासी घमासान देखने को मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला शिवसेना को लेकर लिया गया, जिस तरह से उद्धव गुट और साथ ही शिंदे गुट को अलग अलग नाम और पार्टी चिन्ह आवंटित कर दिया गया। फिलहाल वैकल्पिक तौर पर ये जो तैयार किया गया है कि अलग अलग नाम और अलग अलग पार्टी चिन्ह दोनों ही गुटर को चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। उसके बाद रियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं जिस तरह से अंधेरी पूर्व सीट को लेकर बीजेपी ने अपना फैसला ले लिया है, वहां अपना उम्मीदवार जो है वो वापस ले लिया है, यानी अब निर्विरोध जीत उद्धव ठाकरे की हुई है। तो उसको लेकर संजय राउत ने भी बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि चुनावों से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली। पेशी पर आए संजय राउत की तरफ से ये तंज कसा गया। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र में फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से जनता नाराज है और नाराजगी की वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो थे वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, जैसा कि आरोप एकनाथ शिंदे और लगातार राज ठाकरे भी लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उससे जो मराठी वोटर्स हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, उसमें साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि इस तरह से उद्धव ठाकरे एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, इसके जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें बीजेपी एक बार फिर नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए बीएमसी चुनावों से पहले बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। जाहिर तौर पर ये जीत उनके कार्यकर्ताओं और साथ ही उनके पदाधिकारियों, इसके अलावा उनके नेताओं का हौसला अफजाई करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।